संसार में कोई ऐसा काम नहीं संतों के आशीर्वाद से पूर्ण न हो सके। प्रमाण बोले कि सच्चा प्रमाण मैं हूं आप लोगों के सामने। नारद जी अपना पूर्व वृत्तांत सुनाने लगे। देखो, अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालके वयोगिनां शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विविक्षताम्। व्यास जी महाराज झूठ नहीं बताऊंगा, मैं पहले जन्म में दासी का पुत्र था और संतों की कृपा ने ही मुझे नारद बनाया। और दासी का पुत्र कैसा महाराज, बहुत भाग्यहीन था। इतना भाग्यहीन मेरा जन्म हुआ, मेरे पिता का प्राणांत हो गया। मेरी बिचारी माँ किसी प्रकार दूसरे की झाड़ू बुहारी करके, चक्की पीस के, गऊ की सेवा करके कुछ लाती, मेरा पालन पोषण करती। ये घूमती घूमती एक दिन, जब मैं 5 साल का हो गया, घूमती घूमती एक दिन सदगृहस्थ ब्राह्मणों के यहाँ चली गई। संत स्वभाव था उनका, और उनके चरणों में वंदन करके निवेदन किया, महाराज संसार से बहुत बहुत भय है मुझे। लोग क्या से क्या बना करके खड़ा कर दें, कुछ कहा थोड़ी जा सकता है। आखिर देवी चाहती क्या हो, मेरी इच्छा है आपके आश्रम में पूरा जीवन व्यतीत कर दूं। लेकिन वो तो ठीक है, ये तो आश्रम है, यहाँ कोई फैक्ट्री तो लगी नहीं है। भगत जगत जब दे जाते हैं तो महाराज खूब चकाचक चलता है, 2-2 महीने खूब भंडारा चलता है। कभी कभी ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि 10-10, 20-20 दिन तक भोजन भी नसीब नहीं होता, तो उसमें भी अपन लोग प्रेम से रहते हैं और इसमें भी प्रेम से रहते हैं। बोल कि महाराज जैसी स्थिति होगी वैसे में रहने, और कुछ नहीं चाहिए, मैं और मेरा बेटा दोनों टाइम का भोजन, जो भी सेवा होगी हम करेंगे। संत बड़े बड़े कृपालु थे, बड़े दयालु थे। बोले कि रह जाओ। नारद जी कहते हैं कि मुझे पूर्व जन्म की भगवान की कृपा से स्मृति है। हम लोग बड़े निष्ठा से उस आश्रम में सेवा करने लगे। मेरी मैया को सफाई का काम मिल गया, गौ माता की सेवा का काम मिल गया, और बड़े निष्ठा, अब मैं भी पीछे पीछे सेवा करता। समय धीरे धीरे महाराज बीतता गया। लेकिन एक दिन अचानक मैं प्रातः काल उठा, मैंने देखा कि वहां के छोटे छोटे बटुक ब्रह्मचारी, छोटे छोटे बालक आश्रम में जो है साफ सफाई में लगे हुए हैं। निवेदन किया, महाराज ऐसा क्यों कर रहे हो, ये सेवा तो मेरी और मेरी माँ की है। उन्होंने मालूम है क्या कहा, छोटे छोटे बच्चों ने, बोले कि रामदास, अच्छा देखिए, नारद जी कहते हैं कि जब मैं आया सबसे पहले संतों ने मेरा नामकरण किया। जो संसार का था, अभागा था, दुर्भागा था, दासी का पुत्र, सबसे पहले उन्होंने रामदास, राम का दास बना दिया, यानी राम से संबंध बना दिया मेरा। बोले कि रामदास तुमको मालूम नहीं है, हमारे यहाँ संत आएंगे कुछ दिन में, और उसी की तैयारी कर रहे हैं। संत जब आते हैं तो सेवा नौकर से नहीं कराई जाती, सेवा का सौभाग्य तो स्वयं प्राप्त करते हैं। मैं भी पीछे पीछे लग गया सेवा में। महाराज संत पधारे, क्या दिव्य उनका जीवन। प्रातः 4 बजे से लेकर के सायं 11 बजे तक इनका जीवन भगवान की आराधना में ही बीतता। प्रातः काल उठ करके स्नान करना, फिर संध्योपासन करना, इसके बाद थोड़ा सा बाल भोग लेना, फिर भगवान का पूजन करना। ठीक 8 बजे से कथा प्रारंभ हो जाती, 12 बजे तक उठते, भोजन करते, 1 घंटे का विश्राम, फिर कथा प्रारंभ। 6-7 बजे तक कथा चलती, फिर थोड़ा सा घूम करके स्नान करके संध्योपासन में बैठना, फिर भगवान का गुणगान होने लगता। इस तरह से रात्रि 11 बजे तक भगवान का आराधन ही चलता। और जब कथा सुनती, नारद जी महाराज कह रहे हैं, कथा जब शुरू होती, मैं बड़े प्रेम से कथा में बैठता और एक एक बात को बड़े गौर से सुनता। 4 महीने तक चतुर्मास्या किए इन संतों ने,
इस 4 महीने की कथा ने मेरे जीवन में परिवर्तन ला दिया। संतों के जाने के जब 2-4 दिन रह गए, मेरे मन में हलचल मच गई। अब क्या करेंगे, संत तो चले जाएंगे। रात्रि में मैं उनकी पर्णकुटी में गया, चरणों में वंदन किया। महाराज, आपकी कथा सुनी मैंने, और कथा सुनकर के यही निष्कर्ष निकाला कि संसार में कोई किसी का नहीं है। ये झूठा संसार है जी, क्योंकि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सारा संसार स्वप्न की तरह है, और ऐसे झूठे संसार में मैं नहीं रहना चाहता। महाराज, मुझे भी साथ में ले चलिए, और आपका बोझ नहीं बनूंगा। एकांत में जाकर के छोड़ देना जंगल में, वहीं भगवान का आराधन करूंगा। लेकिन किसी प्रकार मेरी मैया को पता चल गया कि संतों के साथ में बच्चा जाने वाला है। मैया दौड़ती हुई आई, बोले महाराज हाथ जोड़ करके निवेदन है, जीवन का सहारा एक ही बेटा है, इसको मत ले जाइएगा। अब मैं यहाँ रहना नहीं चाहता, मैया मेरी संतों के साथ जाने नहीं देना चाहती। संतों ने कहा कि देखो, माता देवता होती है, हमारे यहाँ कहते हैं ना, मातृदेवो भव। पिता का पहले स्थान नहीं है, पहले माता का स्थान है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। यानी माता तो चलता फिरता साक्षात देवता है। जब तक तुम्हारी माँ है, तुमको इनकी आज्ञा का परिपालन करना चाहिए, इसके बाद कुछ भी करने में समर्थ हो। बाबा जा तो रहे हैं, कुछ तो अवलंबन दे करके जाइए। 12 मंत्र का उपदेश दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बेटा, इस मंत्र का बड़े निष्ठा और प्रेम से जप करना, भगवान की कृपा होगी। नारद जी कहते हैं, मैं बड़े निष्ठा से उस मंत्र का भजन करने लगा, जप करने लगा। एक दिन क्या हुआ, सायंकाल का समय, एकदा निर्गताम गेहा दुहंतिम निशिगाम पथि। मेरी मैया गऊ धोने के लिए गई, सर्प ने डस लिया, माँ का प्राणांत हो गया। दौड़ करके मैं गया, मेरे नेत्रों से 2 प्रकार के आंसू निकले। इस बात का दुख कि जिस माँ ने मुझे जन्म दिया हमेशा हमेशा के लिए छोड़ करके चली गई, लेकिन इस बात की खुशी थी कि अब तो कोई जंगल जाने से रोकेगा नहीं। मैया की औरदैही क्रियाएं की, और सीधे मैंने उत्तराखंड की यात्रा की। वहां एकांत में जाकर के भगवान का ध्यान लगा करके बैठा, और जो ही भगवान से मेरा कनेक्शन, मन का कनेक्शन हुआ, तुरंत भगवान मेरे हृदय में आ गए। नारद जी महाराज अपने जीवन की अनुभूति बताते हैं। भगवान की झांकी जो ही हृदय में आई महाराज, उसमें इतना आनंद हुआ कि उस आनंद के सामने संसार का आनंद फीका पड़ गया। लेकिन वो झांकी एक ही मिनट में विलुप्त हो गई। जो ही वो झांकी विलुप्त हुई, मैं बिलखने लगा, मेरे भगवान जी कहाँ गए। बहुत प्रयास किया ध्यान लगाने का कि दोबारा भगवान मेरे हृदय में आए, लेकिन भगवान की झांकी नहीं आई। आकाशवाणी हुई, सकदियद्दर्शितं रूपम एतत् कामायते नघा। हे बालक, अब मेरा दर्शन नहीं हो सकता। तो फिर एक बार क्यों दर्शन दिया आपने? बोले कि मैंने इसलिए दर्शन दिया कि तुम ये समझ सको, जिस मार्ग का अनुगमन कर रहे हो, जो मार्ग तुमने चुना है, वास्तव में सच्चा मार्ग यही। और इस मार्ग में चल करके जब तुम्हारी साधना परिपूर्ण होगी, मेरा दर्शन होगा, उसमें इतना आनंद होगा कि उस आनंद के सामने संसार का आनंद फीका पड़ जाएगा। मैं तपस्या में लीन हो गया। भगवत कृपा से ये शरीर छूटा, प्रलय हुआ, प्रलय के गर्त में मैं भी चला गया। दोबारा ब्रह्मा जी जब सृष्टि करने लगे, तो उन्हीं का पुत्र मैं नारद प्रकट हुआ। बताओ, एक साधारण से बालक को
एक दासी के पुत्र को संतों की कृपा ने नारद बना दिया।